सायशा आंखें फाड़कर कार की तरफ देख रही थी। गाड़ी से सायशा का बॉयफ्रेंड नमन सायशा की रूममेट टीना के साथ बाहर आया। उसके हाथों में बड़ा सा ब्लैक कलर का छाता था जिससे उसने टीना को कवर किया हुआ था। नमन को देखकर सायशा के चेहरे का रंग उड़ गया। पिछली रात के क्लब के दृश्य सायशा की आंखों के सामने फिर से आने लगे। वो दोनों सायशा के पास पहुंचे। उन दोनों को देखकर सायशा गुस्से से भर गई और तुरंत वहां से दूसरी ओर जाने लगी। नमन भागकर उसके पास पहुंचा और बोला, सायशा मेरी बात तो सुनो। सायशा ने उसे गुस्से से घूर कर देखा और वहां से जाने लगी। टीना ने आगे बढ़कर सायशा का हाथ कसकर पकड़ लिया और उसकी आंखों में आंखें डालकर उसने कहा, नमन आज भी तुमसे बहुत प्यार करता है और कल रात जो भी हुआ उसमें नमन की कोई गलती नहीं थी, सब मेरी वजह से हुआ। सायशा ने टीना की ओर देखा। उसकी ये बात सुनकर सायशा को किसी चीप नॉवेल की लिखी हुई लाइन याद आने लगी और वो समझ नहीं पा रही थी कि टीना की बात पर वो हंसे या रोए, क्योंकि एक रात में ही उसने अपना सब कुछ खो दिया था। उस रात उसने अपना प्यार खो दिया था, अपनी अच्छी दोस्त खो बैठी और उन दोनों की वजह से उसे अभय का दिया हुआ दर्द और शर्मिंदगी भी बर्दाश्त करनी पड़ी। उसने नमन की ओर देखा और सीरियस होकर कहा, नमन क्या तुम्हें पता है मैंने तुमसे इतना प्यार क्यों किया था? नमन अपनी नजरें नीचे कर उसकी बातें सुन रहा था। सायशा ने कहा, क्योंकि तुम्हारी बातें मेरे दिल तक पहुंचती थी। तुम्हारा हर वादा मेरे कानों से होकर मेरे दिल की धड़कनों तक पहुंचता था। बस इसीलिए मैंने तुमसे प्यार किया और बहुत प्यार किया। टीना ने सायशा का हाथ पकड़ लिया और कहा, देखो तुम नमन को दोष मत दो। मैंने कहा ना मेरी गलती थी। मैंने उसे अपने साथ क्लब जाने को कहा। वो आज भी तुमसे उतना ही प्यार करता है। सायशा ने नमन की ओर देखकर कहा, हर किसी को अपनी जवानी की कीमत चुकानी पड़ती है और मैंने भी इसकी कीमत चुकाई है। नमन सायशा की आंखों में देखकर उसकी कई बातों को समझने की कोशिश करने लगा। सायशा ने अपनी बात कंटिन्यू करते हुए कहा, और तुमने मुझे ये सिखाया है कि कभी किसी मर्द पर आंख बंद करके भरोसा नहीं करना चाहिए, क्योंकि उन्हें एक लड़की चाहिए होती है प्यार करने के लिए नहीं, सिर्फ अपनी हवस पूरी करने के लिए। राइट मिस्टर नमन? टीना ने सायशा की ओर देखकर कहा, मैंने कहा ना नमन बहुत अच्छा लड़का है। वो आज भी तुमसे बहुत प्यार करता है और कल रात तुमने जो देखा उसे लेकर नमन को गिल्ट भी है। सायशा ने टीना की ओर देखकर कहा, कल रात मैंने जब तुम दोनों को एक साथ क्लब में देखा, उसी वक्त मैंने सोच लिया था कि मैं तुमसे कभी कोई रिलेशन नहीं रखूंगी और तुम कभी मुझे पहचानने की एक्टिंग भी मत करना। अब से हमारा रिश्ता यही खत्म होता है। सायशा की बात सुनकर नमन ने नम आंखों से कहा, सायशा प्लीज गिव मी अ लास्ट चांस। आई एम सॉरी। सायशा ने रिप्लाई किया, तुम्हें सॉरी फील करने की कोई जरूरत नहीं है। जो होना था सो हो गया। कोशिश करना कि मेरी तरह तुम टीना का दिल मत तोड़ना। गुड बाय। ये बोलकर सायशा ने तुरंत अपने कदम आगे बढ़ा दिए, क्योंकि अब वो एक पल के लिए भी नमन और टीना की बातें बर्दाश्त नहीं कर सकती थी। तेज बारिश हो रही थी और सायशा की आंखें अब भी आंसुओं से भरी हुई थी और उसके दिल में दर्द का सैलाब उमड़ रहा था। उस वक्त वो इतनी तकलीफ में थी कि उसे सामने से आ रही एक गाड़ी नजर नहीं आई और वो गाड़ी से टकराकर रोड पर गिर पड़ी। उसे देखकर नमन चिल्लाकर उसकी ओर दौड़कर भागा। अपनी तरफ नमन को आते देख सायशा अपनी पूरी ताकत लगाकर उठकर खड़ी हो गई और बिना कुछ सोचे उस टक्कर देने वाली गाड़ी के ड्राइविंग सीट के पास वाली सीट पर जाकर बैठ गई। बैठते वक्त उसने हल्की नजर गाड़ी के अंदर डाली थी। गाड़ी के अंदर दो लोग मौजूद थे। ड्राइविंग सीट पर ड्राइवर मौजूद था और गाड़ी की पिछली सीट पर भी कोई शख्स न्यूज़पेपर पढ़ रहा था, लेकिन उसने पीछे वाले शख्स को ज्यादा गौर से नहीं देखा। उसे इस तरह गाड़ी के अंदर आते देखकर ड्राइवर ने हैरान होकर कहा, ये आप क्या कर रहे हैं? जवाब में सायशा ने बगैर उसकी ओर देखे कहा, मुझे तुरंत नॉर्दर्न यूनिवर्सिटी ड्रॉप कर दो, मैं तुम्हें अपने एक्सीडेंट के लिए माफ कर दूंगी। ये कहते वक्त सायशा की नजरें गाड़ी के विंडो के बाहर थी। वो नमन को देख रही थी। सायशा को गाड़ी के अंदर बैठे देख नमन के कदम वहीं ठहर गए थे और गाड़ी उसे जाते देखने के अलावा नमन और कुछ कर भी नहीं सकता था। और उधर ड्राइवर सायशा की बात सुनकर सवालिया नजरों से पीछे पलटकर उस शख्स को देखने लगा जो कि उसका मालिक था। मालिक ने सॉफ्ट आवाज में कहा, वैसा ही करो जैसे इस लड़की ने कहा है। ड्राइवर ने हाँ में गर्दन हिला दी और अपनी गाड़ी का गियर चेंज कर गाड़ी आगे बढ़ा दी। कुछ देर में उनकी गाड़ी हवा से बातें करती हुई धुआं का बड़ा सा छल्ला पीछे छोड़ते हुए आगे बढ़ने लगी और सायशा की नजरें अभी तक अपनी आंखों से ओझल हो रहे नमन पर टिकी हुई थी। तेज बारिश की वजह से वो पूरी तरह से भीगी हुई थी
और उसके बालों से पानी की बूंदें उसके चेहरे पर आ रही थी। पीछे बैठे हुए शख्स ने उसे व्हाइट कलर का टॉवल पास किया और कहा, अपने गीले बालों को सुखा लो। साइशा अपने ख्यालों में इतनी उलझी हुई थी कि उसने बगैर उस शख्स को देखे टॉवल ले लिया और उसे थैंक्स बोलकर अपने गीले बालों को सुखाने लगी। कुछ देर बाद उसने गीली टॉवल देने के लिए जैसे ही पीछे पलटकर देखा तो हैरानी की वजह से उसका मुंह खुला का खुला रह गया, क्योंकि पीछे बैठा शख्स और कोई नहीं बल्कि अभय था। अभय ने हैरानी से अपनी आईब्रो उचकाकर उसे देखा। साइशा ने टॉवल अपने पास रख लिया और उसे धीरे से बोली, मैं इसे अच्छी तरह से धोकर आपको वापस कर दूंगी। अभय ने अपने कंधे उचका दिए। कुछ देर बाद ड्राइवर ने नॉर्दर्न यूनिवर्सिटी के सामने अपनी गाड़ी रोक दी। गाड़ी रुकते ही साइशा गाड़ी के बाहर निकल गई, लेकिन जिस जगह पर वो बैठी थी वो सीट कवर पूरी तरह से गीला हो चुका था और गाड़ी का मैट भी साइशा की सैंडल में लगी गीली मिट्टी की वजह से वो गंदा हो चुका था। ये देखकर साइशा ने फीकी सी स्माइल देकर अभय की ओर देखा और कहा, आप परेशान मत होइएगा, मैं आपकी गाड़ी पूरी तरह से क्लीन कर दूंगी। अभय ने उसे कोई जवाब नहीं दिया। थैंक्स बोलकर साइशा ने जैसे ही अपने कदम आगे बढ़ाए, पैर और कमर में चोट होने की वजह से वो लड़खड़ाने लगी और अपनी कमर को पकड़कर झुककर सड़क के किनारे खड़ी हो गई। दर्द और भी ज्यादा बढ़ चुका था। दर्द की वजह से उसकी चीख निकल गई और वो जमीन पर हाथ रखकर नीचे गिर पड़ी। उसे अपने सामने अभय मौजूद दिखा, जो कि उसके ठीक सामने खड़े होकर उसे देख रहा था। इस वक्त उसने महंगे सनग्लासेस पहने हुए थे, जिस वजह से उसका एक्सप्रेशन साइशा को समझ नहीं आ रहा था। अभय ने सपाट लहजे में कहा, बहुत गिरी हुई लड़की हो तुम। जवाब में साइशा ने उसे घूर कर देखा और बड़बड़ाने लगी, खड़ूस कहीं का। अभय ने अपनी कलाई में बंधी घड़ी में समय देखा, फिर उसने सपाट लहजे में कहा, आई थिंक यू नीड डॉक्टर। जवाब में साइशा ने कहा, इट्स ओके, मुझे इसकी जरूरत नहीं है। ये बोलकर साइशा उठने की कोशिश करने लगी, लेकिन वो उठ नहीं पा रही थी। अभय ने गहरी सांस ली और आगे बढ़कर उसने साइशा को उठाने में जरा भी तकलीफ नहीं हुई, क्योंकि साइशा दुबली पतली और नाजुक सी लड़की थी। साइशा को अभय से ये उम्मीद बिल्कुल भी नहीं थी। उसने जिद करते हुए कहा, छोड़ो, मुझे कहाँ लेकर जा रहे हो, छोड़ो। लेकिन अभय ने उसे जवाब देना जरूरी नहीं समझा और उसे गोद में लेकर गाड़ी की पिछली सीट पर सेटल हो गया। साइशा को समझ नहीं आ रहा था कि अभय उसके साथ क्या करने वाला है, इसीलिए उसने डरते हुए धीरे से कहा, प्लीज तुम मुझे छोड़ दो। अभय ने उसे कोई जवाब नहीं दिया। गाड़ी ड्राइव कर रहा देवा गाड़ी की रियर व्यू मिरर से अभय को देख रहा था। इस वक्त अभय ने साइशा को जबरदस्ती अपनी गोद में बिठा कर रखा था। अभय का ये नया अवतार देखकर देवा को हंसी आ रही थी, लेकिन अभय के डर से वो अपनी हंसी पर अपना पूरा कंट्रोल कर रहा था। पर अभय ने उसे ऐसा करते देख लिया था। अभय ने अपने सनग्लासेस नीचे किए और उस रियर व्यू मिरर में घूर कर देवा को देखा। देवा की हंसी पूरी तरह से गायब हो गई और उसने तुरंत रियर व्यू मिरर सेट किया और चुपचाप गाड़ी ड्राइव करने लगा। साइशा अभय की गोद से उतरकर उसके बगल में सीट पर बैठ गई। अभय को चुप देखकर साइशा ने भी चुप रहने में अपनी भलाई समझी। कुछ देर बाद सिटी लाइन हॉस्पिटल के सामने उनकी गाड़ी रुकी। हॉस्पिटल देखकर साइशा ने अभय से कहा, देखो, मैंने तुम्हें कहा ना, मुझे हॉस्पिटल जाने की कोई जरूरत नहीं है, मैं ठीक हो जाऊंगी। अभय ने साइशा की ओर देखा और कहा, मैं नहीं चाहता कि कल को तुम मेरी गाड़ी से एक्सीडेंट का बहाना बनाकर मुझसे पैसे वसूल करो, इसीलिए मैं तुम्हें खुद डॉक्टर के पास लेकर आया हूँ। ये बोलकर अभय गाड़ी से उतरने लगा। साइशा ने हड़बड़ाते हुए रिप्लाई किया, मिस्टर अभय खन्ना, आप मुझे गलत समझ रहे हैं। मैं आपसे एडवांटेज लेने की सोच भी नहीं सकती हूँ। बस आप मुझे यहाँ से जाने दीजिए, प्लीज। लेकिन उसकी बातों का अभय पर कोई असर नहीं पड़ा और गाड़ी से उतरकर उसने एक बार फिर साइशा को अपनी गोद में उठाया और उसे हॉस्पिटल के अंदर लेकर चला गया। उसके हॉस्पिटल में पहुंचते ही बाकी स्टाफ के बीच हलचल मच गई, क्योंकि हॉस्पिटल का सारा स्टाफ भी अभय से और उसके गुस्से से अच्छी तरह वाकिफ था। उसके वहां पहुंचते ही वार्ड बॉय तुरंत ही व्हीलचेयर लेकर उसके पास पहुंचा। अभय ने संभल कर साइशा को उस पर बिठा दिया और खुद उसकी व्हीलचेयर लेकर डॉक्टर के केबिन में पहुंचा। अचानक इस तरह अभय को देखकर डॉक्टर थोड़ा हैरान हुआ। अभय ने डॉक्टर की ओर देखकर कहा, इस लड़की का ट्रीटमेंट कीजिए। डॉक्टर ने अपने सामने बैठे पेशेंट की ओर इशारा करते हुए अभय से कहा, बस आप मुझे थोड़ा समय दीजिए। अभय ने अपने सनग्लासेस उतारकर अपने कोट में रखा और डॉक्टर के सामने बैठे पेशेंट को घूरने लगा। उस पेशेंट ने घबराहट के मारे हकलाते हुए डॉक्टर से कहा, इट्स ओके, आप पहले मेडिकल का चेकअप कर लीजिए, मैं बाहर वेट कर लेता हूँ। ये बोलकर पेशेंट वहाँ से उठकर बाहर चला गया। डॉक्टर ने साइशा की ओर देखकर कहा, आपको कहाँ पेन हो रहा है? जवाब में साइशा ने कहा, नहीं नहीं, कहीं भी नहीं, आप ओके। साइशा का जवाब सुनकर अभय ने उसे डांट लगाते हुए कहा, डॉक्टर के साथ कोऑपरेट करो।
डॉक्टर अपनी चेयर से उठकर सायशा के करीब आ गया। उस वक्त वो व्हील चेयर में बैठी हुई थी। डॉक्टर ने सायशा को देखकर कहा, अगर आप मुझे बताएंगे नहीं कि आपको कहाँ तकलीफ है तो मैं आपका ट्रीटमेंट कैसे कर पाऊंगा। उसकी बात सुनकर सायशा ने रिप्लाई किया, नहीं नहीं, मुझे ट्रीटमेंट की जरूरत नहीं है, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आई एम ओके। ये बोलकर वो व्हील चेयर से उठकर खड़ी होने की कोशिश करने लगी, लेकिन इस वक्त भी उसके दर्द ने उसे खड़े होने का मौका नहीं दिया और वो लड़खड़ाकर गिरने ही वाली थी कि उससे पहले अभय ने उसे संभाल लिया। डॉक्टर ने गहरी सांस ली और सायशा को देखकर उसने कहा, मुझे लगता है आपके पैरों में तकलीफ है। ये बोलकर वो अपनी चेयर पर बैठ गया। तब तक नर्स वहाँ पहुँच गई। नर्स के आते ही डॉक्टर ने उसे सायशा के पैर में लगी चोट का एक्सरे करने के लिए कहा। नर्स सायशा को लेकर अपने साथ एक्सरे रूम की ओर गई। एक्सरे रूम डॉक्टर के केबिन के अंदर था और पार्टीशन के लिए वहाँ पर एक ग्रीन कलर का कर्टन भी लगा हुआ था। नर्स का हाथ पकड़कर सायशा ने कहा, एक्सरे करवाने में कितना खर्चा आएगा? कुछ सोचकर नर्स ने कहा, यही कोई 3000। सायशा ने तुरंत नाम में सिर हिलाते हुए कहा, मुझे ये नहीं कराना है, आई एम सॉरी। ये बोलकर वो एक्सरे रूम से बाहर आ गई, जहाँ अभय डॉक्टर के साथ मौजूद था। अभय के पास आकर सायशा ने धीरे से कहा, देखो मुझे पैर में तकलीफ नहीं है। अभय ने गुस्सा होकर कहा, तो फिर कहाँ तकलीफ है तुम्हें? अभय की आवाज में उसका गुस्सा साफ झलक रहा था। उसकी बात सुनकर सायशा ने अपनी आंखें नीचे कर ली और शर्म के मारे धीरे से कहा, मुझे इंटरनल पेन है। अभय ने धीरे से कहा, ठीक है, तुम चुपचाप मुझे फॉलो करती रहो। ये बोलकर अभय डॉक्टर के केबिन से बाहर चला गया। सायशा भी डॉक्टर से बगैर कुछ बात किए वहाँ से उसे फॉलो करती हुई बाहर चली गई। उन दोनों के जाने के बाद डॉक्टर ने खुद से बात करते हुए कहा, अजीब आदमी है, पहले जोर जबरदस्ती का ट्रीटमेंट करने के लिए कहता है और बगैर कुछ कहे निकल भी जाता है। और उधर अभय हॉस्पिटल के गायनिक के केबिन में पहुंचा, जहां डॉक्टर गुलाटी पहले से ही मौजूद थे। अभय ने उन्हें देखकर कहा, आप प्लीज इनका चेकअप कर दीजिए। सायशा डिसिप्लिन बच्चों की तरह हाथ बांधकर अभय के पीछे मौजूद थी। डॉक्टर गुलाटी सायशा को अपने साथ अपने केबिन की दूसरी साइड लेकर गए। उनके केबिन में बड़े बड़े ब्लू कलर के पर्दे से पार्टीशन हुआ था। डॉक्टर गुलाटी ने सायशा का इंटरनल चेकअप किया और कुछ देर बाद वो पर्दे से बाहर निकलकर अपनी चेयर पर सेटल हो गई, जहां अभय पहले से मौजूद था। सायशा भी अपने कपड़े सेट कर अभय के पास वाली चेयर पर बैठ गई। अभय ने डॉक्टर की ओर देखकर कहा, आई होप एवरीथिंग इज ओके। डॉक्टर ने अपने टेबल पर रखा लेटर पैड उठाया और कुछ मेडिसिन के नाम मेंशन करने लगी। प्रिस्क्रिप्शन लिखते वक्त उन्होंने अभय से कहा, मैंने कुछ नहीं हुआ है, बस एक्सॉशन है और एक जगह पर बार-बार चोट लगने की वजह से इनका दर्द ठीक नहीं हो पा रहा है। मैं कुछ मेडिसिन लिख कर दे रही हूँ, एवरीथिंग विल बी फाइन। ये बोलकर उन्होंने प्रिस्क्रिप्शन अभय के हाथ में थमा दिया। थैंक यू डॉक्टर बोलकर अभय सायशा को लेकर उनके केबिन से बाहर निकल आया। डॉक्टर के केबिन से बाहर आने के बाद अभय ने हॉस्पिटल के बाहर बनी मेडिकल शॉप से मेडिसिन खरीदी और वो जैसे ही सायशा के करीब पहुंचा, सायशा ने उसके कंधों से मेडिसिन छीन ली और जल्दी लाओ, टाइम हो गया यार। 1 रुपए भी तुम्हें नहीं देने वाली, ओके? ये बोलकर उसने अभय के हाथ से मेडिसिन का पैकेट छीन लिया और अपने पर्स में रख लिया। 50 हो गए। देखकर अभय ने अपने होठों को हमारे सामने चल से कहो। क्या मैं जान सकता हूँ तुम इस तरह से अजीबोगरीब हरकत कुछ क्यों भी कर लगा रही हो? लेना। I mean, बिल्कुल जंगली बिल्ली की तरह लगती हो जब तुम ऐसा कुछ करती हो। सायशा ने उसकी ओर देखकर कहा, आपको मेरी फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं है। आपने मेरे लिए इतना किया उसके लिए थैंक यू सो मच। कुछ सोचकर अभय ने कहा, मैं तुमसे मेडिसिन के पैसे वापस नहीं लूंगा, लेकिन बदले में तुम्हें अमित को ट्यूशन देना होगा। ये बात सुनकर सायशा ने उसे घूरकर देखा और कहा, मिस्टर अभय खन्ना, लगता है आपको मेरी बात समझ में नहीं आई। मैंने एक बार कहा ना, मैं उसे ट्यूशन नहीं दूंगी तो नहीं दूंगी, बस। अभय ने गहरी सांस ली और कहा, मैं चाहता हूँ अमित को ट्यूशन तुम ही पढ़ाओ, इसके लिए मैं तुम्हें एक्स्ट्रा पैसे देने के लिए रेडी हूँ। ये बात सुनकर सायशा मन में सोचने लगी, इस वक्त मुझे कॉलेज की फीस भरने के लिए पैसों की जरूरत है। उसने बेतरकीबी से हाँ में सर हिला दिया और आगे बढ़ने लगी। उसे इस तरह से जाते देख अभय ने अपनी सख्त आवाज में कहा, क्या मैं जान सकता हूँ तुम्हारी नाराजगी के पीछे की वजह क्या है? जवाब में सायशा ने अभय की ओर देखा और कहा, मुझे ये दर्द सिर्फ तुम्हारी वजह से है। आई एम श्योर तुमने कल रात मेरे शरीर के साथ कुछ ज्यादा ही जोर जबरदस्ती की है। ये लास्ट लाइन कहते वक्त सायशा ने अपनी नजरें नीचे कर ली थी। अभय को उसकी बात सुनकर एक बार फिर जोर से हंसने का मन किया, लेकिन उसने अपनी हंसी पर कंट्रोल किया और सायशा को देखकर कहा, तुम जिस तरह से मुझ पर पागल होकर प्यार लुटा रही थी और मेरे साथ जबरदस्ती कर रही थी, मैं भला क्यों तुम्हारे साथ जोर जबरदस्ती करूंगा? ये बोलकर अभय अपनी पीठ घुमाकर वहां से जाने लगा। सायशा हैरान होकर उसे जाते देखने लगी। अभय और सायशा की कहानी कौन सा नया मोड़ लेगी? क्या सायशा अभय के साथ बीती रात का सच कभी पता लगा पाएगी? ये जानने के लिए आप सुनते रहिए ओनली ऑन पॉकेट एफएम।
सायशा तब तक उस डायरेक्शन में देखती रही जब तक अभय उसकी आंखों से ओझल नहीं हो गया। उसके वहां से जाने के बाद सायशा ने खुद से बात करते हुए कहा, बड़ा अजीब आदमी है। रात के 9 बज चुके थे। सायशा अपना ट्यूशन खत्म करके अपने हॉस्टल पहुंची। हालांकि उसे बॉडी पेन अब भी था, लेकिन दवाइयों की वजह से वो पहले से काफी बेहतर महसूस कर रही थी। वो जैसे ही अपने रूम में पहुंची, उसकी नजर वहां मौजूद टीना पर पड़ी। टीना उसे देखकर सरकास्टिक स्माइल दे रही थी। उसे देखकर सायशा ने अपनी नजरें फेर ली और कपबोर्ड से अपने कपड़े निकालकर शावर लेने चली गई। कुछ देर बाद सायशा शावर लेकर वॉशरूम से बाहर आई। स्टडी टेबल पर रखी अपने कुछ बुक पढ़ने लगी। उसे अपने कुछ नोट्स भी कंप्लीट करने थे। टीना उसके पास रखी चेयर पर बैठ गई। उसका एक्सप्रेशन काफी अजीब था। सायशा उसे पूरी तरह से इग्नोर कर रही थी। वहां बैठकर टीना ने कहा, सायशा। सायशा ने गहरी सांस लेकर कहा, टीना प्लीज तुम यहाँ से चली जाओ। ये बोलकर वो अपनी बुक लेकर अपने बेड पर आ गई और बुक पढ़ने लगी। टीना भी उठकर उसके पास आ गई और बोली, क्यों जाऊं मैं यहाँ से? मैंने क्या गलत किया? सायशा उसकी बेशर्मी से भरी बातें सुनकर हैरान थी। टीना यही नहीं रुकी। उसने आगे कहा, नमन उस दिन पार्टी में मेरे साथ था। जस्ट बिकॉज ही लाइक्स मी और हम दोनों का रिलेशन बहुत आगे निकल चुका है। तुम उसे खो चुकी हो क्योंकि अब तक तुम उसे वो नहीं दे पाई जो एक जवान लड़का अपनी गर्लफ्रेंड से चाहता है। मुझसे उसे वो सब मिल गया जिसकी हसरत उसे तुमसे थी। बस इसीलिए आज वो मेरे साथ है। सायशा उसकी बात सुनकर हैरान हो रही थी क्योंकि टीना का ये रूप उसने पहली बार देखा था। टीना ने आगे कहा, अब तुम्हें नमन के बारे में नहीं सोचना चाहिए क्योंकि अब वो मेरा हो चुका है। सायशा ने सपाट लहजे में कहा, तुमने बिल्कुल ठीक कहा। वो मुझसे जो चाहता था मैंने उसे कभी नहीं दिया। बिकॉज आई एम नॉट अ प्रोस्टिट्यूट। ये बात सुनकर टीना आंख फाड़ कर उसे देखने लगी। सायशा ने आगे अपनी बात कंटिन्यू करते हुए कहा, और मैं तुमसे नमन को लेकर बहस नहीं करना चाहती। मैंने तुम्हें नमन को भीख में दे दिया। समझ में आया तुम्हें? और एक बात, आइंदा मुझसे बात करने की कोशिश मत करना क्योंकि मुझे तुम्हारे चेहरे से और तुम्हारी आवाज से घिन आती है। ये बोलकर सायशा अपनी बुक पढ़ने लगी। टीना नाराज होकर वहां से अपने बेड की ओर चली गई। अगली सुबह 10 बजे नॉर्दर्न यूनिवर्सिटी। सायशा अपना लेक्चर खत्म कर कैंटीन की ओर जा रही थी कि तभी टीना उसके पीछे भागते हुए आई और सायशा के साथ कदम मिलाकर चलने लगी। आज टीना कुछ परेशान लग रही थी और होती भी क्यों ना, आज पूरी यूनिवर्सिटी में टीना और नमन के अफेयर के चर्चे जो चल रहे थे। कुछ लोग तो यहाँ तक कह रहे थे कि नमन और सायशा के प्यार को टीना की नजर लग गई और ये सारी बातें टीना बर्दाश्त नहीं कर पा रही थी। टीना ने नाराज होकर सायशा से कहा, नमन तुम्हें छोड़कर मेरे साथ है, इसीलिए तुमने पूरी यूनिवर्सिटी में मुझे बदनाम करने की साजिश की है ना? सायशा के चेहरे पर तिरछी स्माइल आ गई। उसने टीना की आंखों में देखा। टीना सायशा के इस साइलेंट वॉर को बर्दाश्त नहीं कर पा रही थी। सायशा पढ़ाई में अच्छी होने के अलावा अदर एक्टिविटीज में भी काफी अच्छी थी और उसकी खूबसूरती की वजह से वो यूनिवर्सिटी के हर लड़के की ड्रीम गर्ल थी। हर लड़का उसे अपनी गर्लफ्रेंड बनाना चाहता था। इन सब बातों से अनजान बनकर उसने सिर्फ नमन को अपने लिए पसंद किया। नमन में उसने अपना मिस्टर परफेक्ट देखा था, इसीलिए कॉलेज के कुछ लड़के नमन की किस्मत से जलते भी थे क्योंकि उसके पास सायशा जैसी खूबसूरत गर्लफ्रेंड थी। टीना सायशा के जवाब का वेट कर रही थी, लेकिन सायशा बगैर जवाब दिए कैंटीन की ओर चली गई और टीना गुस्से में अपनी मुट्ठी बांधकर अपने दांत पीसते हुए उसे वहां से जाते देखती रही। सायशा ने कैंटीन से अपने लिए सैंडविच और कॉफी ऑर्डर की और अपना ऑर्डर लेकर वो कॉर्नर वाली चेयर पर बैठकर खुद से बात करती हुई बोली, अब इस हॉस्टल की हवा मेरे लिए बदल चुकी है। मेरा इस हॉस्टल में रहना ठीक नहीं होगा। किसी अच्छे रेंटल अपार्टमेंट वाले की तलाश करनी चाहिए। फिर खुद ही वो अपने सवालों का जवाब देती हुई बोली, लेकिन रेंट पर अपार्टमेंट में कैसे रह सकती हूँ? मेरा बजट अलाउ नहीं करेगा। वो अपने ख्यालों में उलझी हुई थी कि तभी उसके मोबाइल की रिंग ने उसका ध्यान अपनी ओर खींचा। उसने अपने पर्स से अपना फोन निकाला। मोबाइल पर अभय का नाम डिस्प्ले हो रहा था। अभय का नाम डिस्प्ले होते देखकर सायशा को कोई खास खुशी नहीं हुई, लेकिन फिर भी कुछ सोचकर उसने फोन रिसीव किया। उसके फोन रिसीव करते ही दूसरी ओर से अभय की आवाज आई, गुड मॉर्निंग मिस सायशा। अभय को उसने भी अपनी स्वीट सी आवाज में रिप्लाई किया। फिर अभय ने सपाट लहजे में कहा, क्या तुमने नोटिस किया आज मौसम बहुत अच्छा है? उसकी अजीब बात सुनकर सायशा ने भी हामी भर दी। इसके अलावा वो बेचारी कर भी क्या सकती थी। अभय ने कहा, कल तुमने प्रॉमिस किया था कि तुम मेरी कार और ट्रैवल क्लीन करके दोगी। तुम्हें अपना प्रॉमिस याद है ना? ये बात सुनकर सायशा का हैरानी से मुंह खुल गया और उसने कहा, व्हाट? अभय ने उसी अंदाज में जवाब दिया, दोपहर 1 बजे घर आकर मेरी कार और टॉवल साफ कर देना। और हाँ, इस बात का ध्यान रखना कि मुझे पंक्चुअलिटी पसंद है। ये बोलकर उसने बगैर सायशा का रिप्लाई सुने फोन कट कर दिया।
फोन कट होने के बाद साइशा ने खुद से बात करते हुए कहा, क्या सीरियसली ये मुझे अपनी कार धोने के लिए कह रहा है? क्या करूं मैं? फिर कुछ सोचकर उसने खुद से कहा, मैंने इसे प्रॉमिस तो किया था कि मैं इसकी कार वॉश कर दूंगी। मैंने ये नहीं सोचा था कि ये मेरी बातों को इतना सीरियसली ले लेगा। ये बोलकर वो अपने सर पर धीरे से टपली मारते हुए बोली, तुझे भी क्या जरूरत थी साइको के साथ फॉर्मेलिटी करने की? अब भुगत। हे माता रानी, तुमने मुझे कहाँ फंसा दिया। दोपहर 12 बजे साइशा कॉलेज खत्म होने के बाद सीधे खन्ना पैलेस पहुंची। वो जैसे ही उसके बंगलों के गार्डन एरिया में पहुंची, देवा ने उसके पास आकर कहा, गुड आफ्टरनून मैडम। साइशा ने भी उसे रिप्लाई दिया। देवा ने रिस्पेक्टफुल वर्ड्स में कहा, गाड़ी पार्किंग में खड़ी है, आप मेरे साथ आइए। ये बोलकर देवा बंगलों के पिछले हिस्से की ओर चला गया, जहाँ बड़ा सा अंडरग्राउंड गैराज था और वहाँ 8-10 महंगी कार्स और बाइक पार्क थे। वहाँ पहुंचकर साइशा ने सारी गाड़ियों पर नजर डालते हुए देवा से कहा, इतनी सारी गाड़ियाँ किसकी है? देवा ने स्माइल करते हुए रिप्लाई किया, अभय सर की है। उन्हें गाड़ियों का बहुत शौक है, इसीलिए जब भी शोरूम में कोई न्यू कार आती है तो वो सबसे पहले सर के गैराज की शोभा बढ़ाती है। साइशा ने कहा, आई अंडरस्टैंड। देवा साइशा को लेकर BMW कार के पास पहुंचा। फिर उसने बड़े तहसीन के साथ कहा, मैडम, क्या आपके पास कार का लाइसेंस है? साइशा ने हाँ में सर हिला दिया। देवा ने उसे कार की चाबी दी और कहा, आप ये कार की चाबियां रखिए और गाड़ी क्लीन कर दीजिए। और हाँ, ध्यान रखिएगा ये अभय सर की सबसे फेवरेट गाड़ी है। चलता हूँ। ये बोलकर देवा वहाँ से चला गया। उसके वहाँ से जाने के बाद साइशा ने गुस्से से कार की तरफ देखा। साइशा के पास ड्राइविंग लाइसेंस तो था, लेकिन लाइसेंस होने में और कार ड्राइव करने में काफी डिफरेंस होता है। और आज ये डिफरेंस साइशा फील कर पा रही थी, क्योंकि ड्राइविंग में उसका हाथ काफी तंग था। कार देखकर साइशा के सर में दर्द होने लगा। उसने गाड़ी अनलॉक की और ड्राइविंग सीट पर बैठकर उसने चाबियां गाड़ी के स्टीयरिंग ब्लॉक में लगाई, जिससे गाड़ी एक तेज आवाज कर स्टार्ट हुई और अपने आप बंद हो गई। गाड़ी की स्टार्टिंग साउंड सुनकर साइशा जोर से घबरा गई और वो नॉर्मल हो पाती तभी गाड़ी की पिछली सीट से अभय बाहर निकल कर आया। वो पहले से ही वहाँ मौजूद था, लेकिन ड्राइविंग सीट पर बैठते वक्त साइशा ने उस पर ध्यान नहीं दिया। अचानक उस समय अभय को सामने देखकर साइशा का दिल डर के मारे और जोर से धड़कने लगा। उसे देखकर साइशा ने कहा, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? अभय का जवाब आया, ये मेरी गाड़ी है और मुझे नहीं लगता कि इसमें मुझे तुम्हारी परमिशन की जरूरत है। साइशा चुप थी। अभय ने कड़क आवाज में कहा। साइशा ने हड़बड़ाकर हकलाते हुए कहा, तुम्हें कैसे पता? अभय ने गुस्से से रिप्लाई किया, क्योंकि बिना क्लच पर पैर रखे गाड़ी स्टार्ट करने की हिम्मत तुम्हारी तरह कोई बेवकूफी कर सकता है। साइशा ने अपनी नजरें नीचे कर ली। अभय ने अपना हाथ आगे बढ़ाकर साइशा से कहा, गाड़ी की चाबी तुम मुझे दो। साइशा ने हाँ में सर हिला दिया और चाबी अभय के हाथ में सौंप दी। अभय ने सपाट लहजे में कहा, तुम गाड़ी में बैठो, गाड़ी मैं ड्राइव कर लूंगा। साइशा बगैर कुछ कहे गाड़ी से बाहर आ गई और गाड़ी की पिछली सीट पर बैठने लगी। ड्राइविंग सीट पर मौजूद अभय ने साइशा को घूर कर देखा और गहरी सांस में कहा, मैं तुम्हारा ड्राइवर नहीं हूँ। साइशा ने सॉरी कहा और अभय के पास वाली सीट पर सेटल हो गई। अभय ने कार स्टार्ट किया और उसे लेकर वो पार्किंग से बाहर की ओर लेकर आ गया। कुछ देर में उनकी कार पैलेस से बाहर निकलकर मुंबई की सड़कों पर दौड़ने लगी। साइशा ने धीरे से कहा, आई एम सॉरी, मैं अपना वादा पूरा न कर सकी। जवाब में अभय ने कहा, मुझे तुम्हारी सॉरी नहीं चाहिए, क्योंकि तुमने मेरा आज का टाइम वेस्ट किया, इसीलिए मैं तुम्हें माफ नहीं कर सकता। साइशा सवालिया नजरों से उसे देखने लगी। अभय ने कहा, मैं तुम्हें तुम्हारी गलती सुधारने का एक मौका देना चाहता हूँ। उसकी ये बात सुनकर साइशा गौर से उसे देखने लगी। अभय ने कहा, आज लंच तुम मेरे साथ करोगी। ये बात सुनकर साइशा हैरान होकर बोली, व्हाट? अभय ने हाँ में सर हिला दिया। कुछ सोचकर साइशा ने कहा, लेकिन मेरा इस तरह से आपके साथ अकेले लंच करने जाना ठीक नहीं होगा। अगर किसी ने देख लिया तो फिर हमारे बारे में गलत सोचेगा। अभय ने बीच में ही उसकी बात काटते हुए कहा, क्या तुम्हें पता है, तुमने कल मेरी गाड़ी गंदी की थी। उसकी सर्विसिंग का प्राइस 50,000 है और तुमने मेरा ब्रांडेड टॉवेल भी खराब किया था। उसकी कीमत 15,000 है, तो टोटल तुम मुझे 65,000 पे करो। ये बात सुनकर साइशा परेशान हो गई और उसने परेशान होकर कहा, अब इतने पैसे मैं आपको कैसे दे पाऊंगी? मैं स्टूडेंट हूँ और ट्यूशन पढ़ाकर अपनी कॉलेज की फीस अरेंज कर पाती हूँ। अभय के चेहरे पर तिरछी स्माइल आ गई और उसने अपनी आईब्रोज उचकाकर कहा, अगर तुम मुझे इतना पैसा वापस नहीं कर सकती तो मेरे साथ तुम्हें लंच पर चलना ही होगा। या तो मेरे साथ लंच करो या तो मेरे पैसे वापस करो। साइशा ने गहरी सांस लेकर अपनी आवाज सख्त करते हुए कहा, आप मेरा फायदा उठा रहे ना? अभय ने रिप्लाई किया, कल हॉस्पिटल में तुमने ही मुझे सिखाया एडवांटेज लेना, याद आया?
सायशा ने अपनी नजरें दूसरी ओर कर ली। फिर उसने धीरे से रिप्लाई किया, मैं आपके साथ लंच पर चलने के लिए तैयार हूँ। अभय ने फिर हाँ में सर हिला दिया। सायशा की नजर गाड़ी ड्राइव कर रहे अभय पर पड़ी। अभय अपने होठों को कोने से बाइट करते हुए सरकास्टिक स्माइल दे रहा था। सायशा बड़े गौर से अभय को देख रही थी। तभी अभय की नजर उस पर पड़ी और उसने सपाट लहजे में कहा, क्या तुम्हें म्यूजिक पसंद है? मैं म्यूजिक ऑन कर देता हूँ। सायशा ने तुरंत रिप्लाई किया, नहीं, इसकी कोई जरूरत नहीं है। अभय बगैर कुछ कहे गाड़ी ड्राइव करने लगा। सायशा उसे बड़े गौर से देखी जा रही थी। इस बीच अभय ने गाड़ी ड्राइव करते हुए कहा, मुझे लगता है मेरे साथ रात गुजारने के बाद कहीं तुम मेरे प्यार में तो नहीं पड़ गई? अचानक अभय की ये बात सुनकर सायशा घबरा गई और उसने रिप्लाई दिया, नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। जवाब में अभय ने सख्त लहजे में कहा, तुम कभी मुझसे प्यार करना भी मत, वरना बहुत पछताओगी तुम। सायशा अपनी आईब्रोज सिकोड़कर उसे देखने लगी। कुछ देर बाद अभय ने अपनी कार एक बड़े होटल के सामने रोक दी और उसने सायशा की ओर देखकर कहा, गाड़ी की पिछली सीट पर कुछ कपड़े रखे हैं, तुम यही गाड़ी में चेंज कर लो, मैं बाहर तुम्हारा वेट कर रहा हूँ। सायशा उससे कुछ कहना चाहती थी। इसके पहले ही अभय ने उसके सवालों को समझते हुए जवाब दिया, टेंशन मत लो, गाड़ी के ग्लास में डार्क फिल्म लगी हुई है, बाहर से तुम्हें कोई नहीं देख पाएगा, डोंट वरी। ये बोलकर अभय अपनी गाड़ी से बाहर निकल गया और गाड़ी के डोर से टिककर सिगरेट की लंबी लंबी कश लेने लगा। कुछ देर बाद सायशा चेंज कर गाड़ी से बाहर निकल कर आई। उस वक्त सायशा ने ब्लैक कलर की फ्रॉक पहन रखी थी, जिसकी लंबाई उसके घुटनों से थोड़ी ऊपर थी। उसके टोन लेग्स उसकी खूबसूरती को और भी ज्यादा बढ़ा रहे थे। उसने चेहरे पर कोई मेकअप नहीं किया था। बिना मेकअप भी उसकी चमकदार स्किन बेहद खूबसूरत लग रही थी। उसके बाहर आते ही अभय ने उसे सर से लेकर पांव तक गौर से देखा। फिर उसने सपाट लहजे में कहा, अच्छे कपड़ों में खूबसूरत लगती हो। सायशा कुछ रिप्लाई दे पाती, उसके पहले ही अभय ने उसका हाथ पकड़ लिया और अपनी ओर खींचा। अचानक अभय के ऐसा करने से सायशा उसके बहुत करीब आ गई थी। उस वक्त उन दोनों के होठ एक दूसरे के काफी नजदीक थे। सायशा ने धीरे से खुद को अभय से दूर किया और अभय ने भी उसके कंधे को अपने लेफ्ट हैंड से कवर कर लिया। एक दूसरे की बाहों में बाहें थामे वो दोनों होटल के अंदर एंटर हुए। अभय ने धीरे से कहा, आज तुम्हें सिर्फ खाना है और स्माइल करते रहना है, इसके अलावा तुम्हें कोई बकवास नहीं करनी, समझ में आया तुम्हें? सायशा ने धीरे से हाँ में सर हिला दिया। वो दोनों जैसे ही होटल के फूड काउंटर पर पहुंचे, अभय ने धीरे से कहा, तुम्हारे चेहरे पर 12 क्यों बजे? मैंने कहा ना स्माइल करती रहो, ऐसा लगना चाहिए कि तुम मेरे साथ बहुत खुश हो। ये बोलकर अभय ने फेक स्माइल देकर सायशा की ओर देखा। सायशा के फेस पर भी क्यूट सी स्माइल थी। अभय सायशा का हाथ थामे कॉर्नर टेबल पर पहुंचा, जहां पहले से एक खूबसूरत लड़की मौजूद थी। उसे देखकर लग रहा था कि वो लड़की उनके आने का ही वेट कर रही थी। देखने में वो बेहद खूबसूरत थी। क्या कहानी कोई नया मोड़ लेने वाली है? क्या होगा आगे? जानने के लिए सुनते रहिए पॉकेट एफएम।